आज जाने कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने। वेट ट्रेनिंग आपका दोस्त है, कार्डियो इज जस्ट अ टूल। तो ठीक है, जब हम लेग ट्रेन करते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि पूरी बॉडी की जो मसल ग्रोथ है वो प्रमोट हो रही है। तो लेग्स ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुश एंड पुल ट्रेनिंग्स क्या है ये अक्सर बंदों को नहीं पता होगा। पुश एंड पुल्स ट्रेनिंग हमारे अंदर एक मेल हार्मोन होता है जैसे जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जब हम लेग्स ट्रेन करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का मकसद क्या है कि वो मसल प्रमोट करता है और फैट लॉस में जो वो हेल्प करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ अयान भाई मौजूद है। अयान भाई का मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इनका 120 केजी वेट था, ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, और अभी रिसेंटली इनका 70 केजी वेट है। आई8 एक्टिव जिम में ये फिटनेस ट्रेनर हैं, और इसके अलावा 2014 में फर्स्ट टाइम ये जिम गए। उसके बाद फिर ऑनवर्ड 2018 के बाद इन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया। अयान भाई, इसके बाद आप खुद बताएं व्यूअर्स को। हेलो, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना मौका दिया। आपने आपके चैनल पे जो है आपको मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो ऐसा है सर कि फ़िटनेस जो है ना पहले शुरू किया था कि यार ख़ुद को कुछ चेंज करना है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो माशरे में जो है वो एक मोटे बंदे के लिए सारे बुली करते हैं या तंग करते हैं। दोस्तों में भी कहीं वो जगह नहीं मिलती जो एक आम इंसान को मिलती है। तो खुद के लिए शुरू किया था कि यार खुद को चेंज करें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर इतना कुछ मैं जुनूनी होता चला गया कि बस फिर सोच लिया कि अब प्रोफ़ेशन बनाना है इसको। अब इतना पैशनेट हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मैं प्रोफ़ेशनल हूँ इस लीग में, और पर्सनल ट्रेनर भी हूँ अभी फ़िलहाल आई8 एक्टिव में। तो ये जर्नी बहुत बहुत कुछ सिखाया है इसने। शुरू में बहुत सारे साल मेरे ज़ाया भी हुए हैं, कह सकते हैं ज़ाया ज़ाया कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे मैं हरीपुर से मेरा ताल्लुक़ है। वहीं मैंने अपना बैचलर्स भी वहीं से किया था। हरीपुर में अब वहाँ पे जैसे आप हमारे गाँव में या ऐसे एरियाज़ में आपको कोई अच्छा ट्रेनर नहीं मिलता। वहाँ पे गुरुज़ होते हैं, और गुरु यही बात करते हैं कि भाई उबली हुई सब्ज़ी खा लोगे तो पतले हो जाओगे, और अगर आलू चावल केले खा लोगे तो बल्क कर लोगे, ठीक है। वो मोटे बंदे को बल्की कहते हैं कि वो तुम बल्क है, तुम शर्ट पहनी हुई तुम मोटे लग रहे हो, बल्की लग रहे हो, ठीक है, तुम बल्क कर रहे हो। और एक बिल्कुल जो है वो जिसने चावल छोड़ दिए उबली हुई सब्जियां खा रहा है उसको कहेंगे तुम कटिंग कर रहे हो, ठीक है। उनको हास उनका कसूर भी नहीं है क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी इतनी, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उनके पास जो नॉलेज था वो वही आगे कन्वे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो है, हमें इस चीज़ का इस्तेमाल भी करना चाहिए सही तरह। तो जब 18 से ऑनवर्ड्स मैंने सोचा कि यार अब रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, मतलब सब कुछ किया जा रहा है पर फिर भी रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। फिर मोबाइल आ गया मेरे पास, 3G भी हमारे पास था, सब कुछ था, इंटरनेट था। तो उसको फिर मैंने पॉजिटिवली अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करना शुरू किया। रिसर्च करनी शुरू की। अब कैनेडियंस को, अमेरिकन्स को, ब्रिटिश को, सबको सुना मैंने। इंडियंस को जहाँ-जहाँ से नॉलेज मिल सकता था वहाँ-वहाँ से सुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखता गया। सीखने की आदत मेरी जो है वो खुद ही मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी खुद की, अल्लाह करे कभी ख़त्म ना हो। सीखने के लिए, क्योंकि आपको सब्र बहुत चाहिए होता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको बात सुननी पड़ती है खामोशी से, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो उसी से आप सीख पाते हैं। अगर आप खुद को समझने लग जाएँ कि यार नहीं मुझे सब कुछ आने लग गया है, तो फिर तो आप सीख नहीं पाएँगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, इवॉल्व नहीं कर पाएँगे। मसला ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इस पेस से मूव कर रही है कि अंग्रेज़ हर एक दिन अपनी पिछली थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करके एक नई थ्योरी निकाल रहा है। तो हमें अप टू डेट रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए फिर वो ये ऐसा फिर गहरा दरिया है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमेशा हमें जो है ना ये सीखने के लिए बस सर नीचे करके और काम ऊपर करना चाहिए। तो मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। अच्छा, गोरा नई थ्योरी निकाल रहा है और हम गोरे की थ्योरी को रीड करके अपने आप को एक्सपर्ट बना रहे हैं। अच्छा यान भी, अब ये बताइएगा कि पुश एंड पुल ट्रेनिंग्स क्या है ये अक्सर बंदों को नहीं पता होगा। पुश एंड पुल्स ट्रेनिंग, क्योंकि आपने रिसर्च की हुई है, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा व्यूअर्स के साथ।
श्योर। तो सर हमारे यहाँ जो है ना मेजरली वैसे तो स्प्लिट्स बहुत सारी हैं, ठीक है? मतलब इतनी लोगों ने कस्टमाइज़ स्प्लिट्स भी बनाई हुई हैं, लेकिन कन्वेंशनली जो स्प्लिट्स यूज़ होती हैं, एक होती है ब्रो स्प्लिट जो 5 डेज़ अ वीक होती है, ठीक है? जिसमें सिंगल मसल ग्रुप टारगेट करते हैं। उसके अलावा होती है हमारे पास अपर बॉडी, लोअर बॉडी, वो बंदे की कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, उसको क्या सूट करता है, उसका टाइम टेबल कैसा है, वो कितने दिन जिम अटेंड कर सकता है, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसके बाद वो रिकवरी कैसे कर रहा है। फिर आती है हमारे पास पुश पुल एंड लेग स्प्लिट। ये इसमें हम टारगेट करते हैं हर दिन 2 मसल ग्रुप या 3 मसल ग्रुप। इसमें हफ्ते में हर मसल ग्रुप को हम 2 दफ़ा टारगेट करते हैं। ब्रो स्प्लिट में जो कि नॉर्मल स्प्लिट होती है उसमें 1 दफ़ा टारगेट होता है। हमें एक आम इंसान को, एक नेचुरल इंसान को मेरे ख़्याल से पुश पुल लेग स्प्लिट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए 2 दिन इनफ, मोर देन इनफ होते हैं कि रिकवर कर लें। अगर हमारी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, अगर हमारी स्लीप ऑन पॉइंट है। स्लीप को हम बहुत जो है ना वो इग्नोर किया जाता है यहाँ पे, लेकिन स्लीप एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि आपने जो है मसल जिम में फाइबर तोड़ दिए हैं, आपने घर में आके सो गए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, बॉडी जो अपने आप को ओरिजिनल साइज से तभी ग्रो करेगी ज़्यादा जब आपने उसको टाइम दिया रिकवरी के लिए, आपने उसको रेस्ट दिया, जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें रिजल्ट पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और समझ नहीं आ रही होती, रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। फिर अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है, आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, पुश पुल और लेग जो है स्प्लिट है, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पुश में ऐसा होता है, पुश की हमारी मूवमेंट्स होती हैं 3, ठीक है? पुश में हमारा हमारा इन्वॉल्व होता है चेस्ट, ये पुश मसल है, जैसे कि हम पुश करते हैं, ठीक है? ये पुश मसल है। उसके बाद आता है हमारा ट्राइसेप, ये भी पुश मसल है। उसके बाद हमारा आता है शोल्डर, ये भी प्रेस मूवमेंट है। जितनी भी प्रेस मूवमेंट्स हैं उसे हम पुश की कैटेगरी में ले आते हैं। उसके बाद आता है हमारा पुल मूवमेंट। पुल मूवमेंट में हमारे आते हैं मेजरली बैक, ठीक है? बैक क्योंकि हम पुल कर रहे हैं, एल्बोस के थ्रू पुल कर रहे हैं। बाइसेप आ जाता है उसके बाद, बाइसेप में भी हम पुल कर रहे हैं नीचे से, उसमें भी कोई पुश की मूवमेंट नहीं है। तीसरा इसमें इंक्लूड करते हैं हम ट्रैप्स, क्योंकि वो भी पुल होता है, वो भी हम साथ अटैच कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है लेग। इसके साथ लेग को हम एक, क्योंकि लेग बहुत पहली तो ये बात कि लेग हमारे यहाँ बहुत लोग, मैं तो समझता हूँ कि 80% लोग इग्नोर कर देते हैं कि हमें लेग की क्या ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे लोग कहते हैं कि बाइसेप बनाएंगे, चेस्ट बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, टी शर्ट में अच्छे देखो। और मतलब इस पर काफ़ी बार मैं हंसता हूँ, क्योंकि हम जब लेग ट्रेन करते हैं, लेग हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, ठीक है? सबसे बड़ा मसल ग्रुप जो है वो लेग्स में आते हैं। लेग जब हम ट्रेन करते हैं तो हमारा एक हार्मोन होता है, हमारे अंदर एक मेल हार्मोन होता है, जैसे जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जब हम लेग्स ट्रेन करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का मकसद क्या है कि वो मसल प्रमोट करता है और फैट लॉस में जो वो हेल्प करता है। और उसी का ऑपोजिट होता है जो फीमेल्स में हार्मोन होता है। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा होती है, एस्ट्रोजन की कम होती है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, जिसका मकसद होता है फैट प्रमोट करना और मसल जो है वो इतना ज़्यादा बना, जैसे कि आपने फीमेल्स को देखा होगा, नेचुरल जो फीमेल होती है वो मसल नहीं बना सकती जितना मर्जी एफर्ट कर ले उस हिसाब से, एज़ कम्पेयर टू अ मैन, अ मेल, क्योंकि उसमें हार्मोन के ही वो उनका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनके जेनेटिक्स ही ऐसे होते हैं। तो जब हम लेग ट्रेन करते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि पूरी बॉडी की जो मसल ग्रोथ है वो प्रमोट हो रही है। तो लेग्स ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमारे जो पुश पुल और लेग स्प्लिट है, मैं बिगिनिंग में जो है, मेरा जो भी कोई एथलीट आता है, मैं उसको एथलीट को पहले तो मैं एक एक मसल ग्रुप ट्रेन कराता हूँ। पहले तो मैं वेट्स पे कोई नहीं खेलता, ठीक है? मेरी जो आदत है, मेरा जो ट्रेनिंग स्टाइल है, मैं 3 चीज़ों को माइंड में रखता हूँ: माइंड मसल कनेक्शन, टाइम अंडर टेंशन, रेंज ऑफ मोशन। इन 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है? उसके बाद जो भी वेट लगेगा इन 3 चीज़ों को ख़राब किए बगैर मैं लगाऊंगा, ठीक है? इसी पे मैं फेलियर हिट करता हूँ। मैं हाइपरट्रॉफी में बिलीव करता हूँ, उसमें मैं फेलियर में बिलीव करता हूँ, ठीक है? पुश पुल लेग उसके बाद आती है जब एक मेरे एथलीट की एक मसल मेमोरी बन जाती है, वो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के बीच में आ जाता है या इंटरमीडिएट हो जाता है, तब उसकी बॉडी के साथ मैं पुश पुल लेग इंट्रोड्यूस कराता हूँ, क्योंकि फिर उनको जो है वो रिकवरी जो है ना इतनी नहीं चाहिए होती। फिर वो हम मैक्सिमाइज करना होता है मसल ग्रोथ को। फिर अगर हम उसको एक मसल ग्रुप को जो है 6 दिन के बाद ट्रेन करेंगे तो उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। पुश पुल लेग में हम मैक्सिमाइज, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं ग्रोथ को। तो ये बेनिफिट्स हमारे पुश पुल लेग्स स्प्लिट के। पुश एंड पुल वर्कआउट, पुश पुल ट्रेनिंग्स क्या फीमेल्स को भी करनी चाहिए या सिर्फ मेल्स को करनी चाहिए? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो मैं जब भी मेरे को पास कोई फीमेल एथलीट, फीमेल क्लाइंट आता है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, उनको मैं पहले तो समझाता हूँ कि भाई वेट ट्रेनिंग से पहले तो फैट लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है,
ठीक है। वेट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, भले वो हाई रैप है, लो रैप है, हैवी वेट है, लाइट वेट है, किसी तरह की भी वेट ट्रेनिंग है, मसल को आप स्ट्रेस दे रहे हैं ना, तो उसका मतलब है आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, उसका फैट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आपने दूसरी बात यह है कि फीमेल और मेल की बात की है। फीमेल्स समझती हैं, अक्सर औकात मैं वही सेम वर्कआउट स्प्लिट्स, ठीक है, फीमेल पे भी अप्लाई करता हूँ। वो ज़्यादा वेट्स नहीं पुश कर पाती, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो समझती हैं कि मैं उनको उसी ट्रेनिंग स्टाइल से ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो भी बल्की हो जाएंगी। वो कहती हैं नहीं नहीं, हमें तो नहीं बड़े बड़े शोल्डर चाहिए, हमें तो नहीं बड़ी बड़ी वो फिजिक चाहिए हमारी, ये वो कर ही नहीं सकती सर। वो उनमें, क्योंकि वो हार्मोन ही नहीं है ना, उनमें टेस्टोस्टेरोन उस तरह नहीं है, वो मसल प्रमोट नहीं करता, उनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो उस तरह मसल ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन पुश पुल लेग स्प्लिट जो है ना, वो सभी के लिए बेस्ट है। वो भले एक मेल हो, भले एक फीमेल हो, कोई भी हो, आपका एथलीट है वो इंटरमीडिएट या बिगिनर के लेवल बीच में है, बिगिनिंग में जो है ना मैं ये स्प्लिट इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। उसके बाद जो है हल्का जब मसल मेमोरी बन जाती है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है मसल में, उसके बाद ये स्प्लिट सबके लिए बेस्ट है, सबके लिए जो है ना ये मैक्सिमाइज करेगी रिजल्ट्स को। ब्रदर, एक गोरे में बॉडी बिल्डर आपको बताता हूँ जिनके बल्कि मसल है, बल्कि मसल मैस, हालांकि जो पाकिस्तानी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं इनसे ज़्यादा गोरे की फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मसल मैस है, तो वो उनके पास कैसे आया? आप कह रहे हैं कि फीमेल में मसल मैस ज़्यादा बिल्ड नहीं हो सकता। सर आपको ये पहले तो क्लियर करता चलूँ, जब आप उनको देखनी है कि मिस ओलंपिया जा रही है, मिस बिकिनी जा रही है, मिस मेंस फिजिक जा रही है, ठीक है, ओलंपिया के स्टेज पे, नंबर वन वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने टेस्टोस्टेरोन को उस हद तक बूस्ट किया है, ठीक है। एक जो मिस बिकिनी होती है वो बहुत कम होता है उसमें मसल, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत एनहांस किया होता है अपने आप को ड्रग्स के थ्रू, ये बाकी जो भी इलीगल स्टफ होता है, ड्रग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेंस फिजिक, उसमें आपने देखा वो थोड़ा सा उनका साइज बड़ा होता है, थोड़ी सी मसल मेच्योरिटी होती है। जो मिस ओलंपिया होती है वो हमारे एक अच्छे बॉडी बिल्डर से भी ज़्यादा मस्कुलर होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपने हार्मोन्स के साथ बहुत सारा जो है ना वो खेल किया होता है, बहुत उसने ड्रग्स एक नेक्स्ट लेवल के लिए होते हैं। आप उनकी शक्ल देखेंगे, उनकी आवाज़ में भी जो है ना वो गर्थ आ जाती है, वो भारी हो जाती है उनकी आवाज़, तो वो नेचुरल नहीं है। हमारी अगर नेचुरली जितना मर्जी आप पुश कर लें, जितना मर्जी आप पुश कर लें, बॉडी में जो नेचुरल चीज़ है ना, अगर उसके आप एक्सटर्नली उसमें कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो अपनी कंडीशन को नहीं बदलेगी। जो नेचुरली वो प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस ही करेगी। आप जितना मर्जी वेट पुश कर लें, जो मर्जी स्प्लिट लगा लें, तो यहाँ पे आप अगर नेचुरल हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है वेट ट्रेनिंग से। वेट ट्रेनिंग आपका दोस्त है, कार्डियो इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है। फैट लॉस के लिए आप कार्डियो कहें कि भाई कार्डियो, मैंने कार्डियो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे लोग देखे मैंने जो आते साथ ही वेट ट्रेनिंग को छोड़ के सब कुछ भूल भाल के कार्डियो पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं और बाद में अपने घुटने भी खराब कर रहे हैं, ठीक है। धड़ाम धड़ाम एक घंटा पौना घंटा वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अवेयरनेस की कमी है। इस तरह के अगर एजुकेटेड हमारे ट्रेनर्स आ जाएं, जिनको नॉलेज की हो, इन्फॉर्मेशन हो, कि उनको वाकई उनको एक्चुअली हम मैसेज कन्वे नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एक आम इंसान को मैसेज कन्वे करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको साइंटिफिक टर्म्स नहीं आती। आसान करके हम समझाएंगे तो वो समझेगा, तो आसान करके समझाना, उनको मैसेज कन्वे करना, उनको एजुकेट करना, पहले तो खुद को एजुकेट करें ट्रेनर्स, और उसके बाद अपने एथलीट को, अपने क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से कि आप फिर उनके मिसकंसेप्शंस, क्योंकि ये हम जिम जाते हैं फिटनेस के लिए, लॉन्गजेविटी के लिए, ऐसा नहीं कि ड्रग्स तो सर आपकी हेल्थ पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं, उसका ट्रेड ऑफ अगर ओलंपिया के स्टेज पे कोई compete कर रहा है तो उसको तो फिर उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है ना, उस हिसाब से स्पॉन्सरशिप्स हैं, उनके पास पैसे हैं, फिर उस हिसाब से वो लाइफस्टाइल जीते हैं, वो अपनी सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। उनको वो पब्लिकली बताते तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई पढ़े, कोई स्टडी करे, तो उसको पता चल जाए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक वन वे है, इसके अंदर कोई यू टर्न नहीं है, यू टर्न है ही नहीं। आपने फिर वन वे जाना है और थ्रू आउट द लाइफ आपने एनहांस्ड रहना है, आपने ड्रग्स लेते रहना है, भले आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मानती है, भले आपकी हेल्थ मानती है, भले आपकी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, वरना आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते, आपके पास परफॉर्मेंस ही नहीं रहती। तो यहाँ पे अगर आप जो भी कर लें, औरत जो है वो उसमें औरत वाला ही ग्रोथ होगी, और एक मेल में मेल वाली ही ग्रोथ होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग करा लें। अच्छा ब्रदर, अब जाते जाते व्यूअर्स, ऑडियंस हमारी अक्सर बोर हो जाती है, तो आपने कोई सॉन्ग सुना के बता दें या कोई भी गा के बता दें जिससे ऑडियंस बोर ना हो, तो कोई गाना अच्छा सा सुनाइएगा। चलें आपको गाना सुना देते हैं एक अच्छा सा।
मैं पीछे लिरिक्स दूँगा, वो जो नहीं अक्सर सिंगिंग के दौरान, हाँ, म्यूज़िक वो डज़ डज़ वो वाला म्यूज़िक दूँगा। म्यूज़िक ना दें आप, मैं अच्छा-सा एक गाना सुना देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। तो हम वीडियो एंड कर रहे हैं, तो एंडिंग टाइप का ये एक गाना सुना देता हूँ ना। हुँ, आज जाने कि ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने कि जिद ना करो। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को सॉन्ग पसंद आया आया होगा। ब्रदर आप तो सिंगर भी हो, आज फर्स्ट टाइम देखा है जो बॉडी बिल्डर साथ सिंगर भी है। मैं एक्चुअली ये बेसिक जो मेरा जो शौक था वो मैंने सिंगिंग से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद होस्टिंग भी की, उसके बाद एक्टिंग भी की और अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस में भी हैं। उम्मीद है व्यूअर्स इंटरव्यू अच्छा लगा होगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।